Hello students, today I will teach you lesson number 4, disaster management. Okay, we have completed our 2 pages of this lesson. Now come on next page. This storms. हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे क्या? द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर. देखो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टॉर्म्स का क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर कॉसेस चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स. अब इसमें क्या बोला है कि स्टॉर्म्स कैसे आता है? स्टॉर्म्स मतलब होता क्या है? स्टॉर्म्स मतलब होता है कि हाई एंड लो, मतलब उसमें ना हवा का जो प्रेशर होता है, हवा मतलब एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, हवा मतलब एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है. ये पेड़ों पर, घरों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए वो स्टॉर्म्स जो होते हैं. देखो इधर आपको पेड़ दिख रहा होगा, वो कितना तेज़ी से उड़, ऐसा लग रहा है अब उखड़ ही जाएगा ये पेड़, है ना. ऐसे तेज़ हवा आती है, उसे स्टॉर्म बोलते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को स्टॉर्म की वजह से क्या परेशानी हो सकती है. इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स. ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म्स अफेक्टेड रीजन. देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्टॉर्म्स में बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो सकता है सब कुछ. मतलब कि पूरे एक शहर का भी शहर भी पूरा एक बर्बाद हो सकता है, इसमें ये बोला है. ठीक है, ट्रिमेंडियस लॉसेस ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इस देखो सब हम लोग ने जितने भी अभी तक पढ़े ये नेचुरल डिजास्टर्स, वो सब क्या है कि हम लोग का इसमें सब में लाइफ और प्रॉपर्टी तो पक्का लॉस ही होता है. ठीक है, मतलब लाइफ भी जाती है सबकी, प्रॉपर्टीज भी जाती है सबकी. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. ओके, डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी प्रॉब्लम हो सकती है. डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी तकलीफ आ सकती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में. मतलब कि हमारे जो हम लोग फ़ोन से बात करते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है. स्टॉर्म आएगा तो ट्रांसपोर्टिंग का प्रॉब्लम होगा. जब इतना हवा तेज़ चलेगा तो कुछ भी गिर सकता है हमारे गाड़ी पे, कार पे, ट्रक पर कुछ भी गिर सकता है. तो हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी की दोनों की लॉस होगा, दोनों भी लॉस होगा हमारा. अब हम लोग आगे देखते हैं. फॉरेस्ट फायर. देखो फॉरेस्ट फायर क्या होता है? फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लगना. ठीक है, अभी उधर कोई इंसान जाकर आग नहीं लगाता है, कभी कभार कोई इंसान जाकर भी आग लगा सकता है, पर फॉरेस्ट फायर, हम इधर नेचुरल फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं. ओके, ए फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन ए फॉरेस्ट pasture or grassland due to natural or man-made causes. Forest fires spread at a tremendous speed. अब इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट फायर कैसे होता है? फॉरेस्ट फायर जब होता है तो वो एकदम अनकंट्रोल्ड होता है, मतलब कि उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते. वो बढ़ते पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते पे बढ़ते ऐसे ही जाता रहता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है. अभी देखो अमेजोन फॉरेस्ट में हमारे कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन नहीं कुछ महीने हो गए होंगे, उधर हमारा ये अमेजोन फॉरेस्ट जल चुका था. पूरा आधा अमेजोन फॉरेस्ट जल चुका था. वो हमारे पूरे अर्थ का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये फॉरेस्ट है. ओके, तो हमारा वो पूरा जल चुका था फॉरेस्ट. तो बहुत ज़्यादा उधर के लोगों ने प्रे किया, तभी उधर बारिश आई, तभी वो फॉरेस्ट बुझ पाया. नहीं तो इतने बड़ा जंगल था, सब लोग पानी कितने देर तक फेंकते उस पर. इसीलिए भगवान से उन लोग ने प्रे किया और फिर बारिश आई. ओके, और फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा ही भयानक होती है. और ये जो फॉरेस्ट फायर है वो या फिर मैन मेड के वजह से होते हैं, या फिर इंसानों की वजह से होते हैं, या फिर नेचुरल होता है. नेचुरल कैसे? अपने आप लोग सोच रहे होगे अपने आप कैसे आग लग जाता होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है. इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर. ओके, ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन ऑफ एयर. देखो फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, सबसे इजी है फॉरेस्ट फायर का, आपको इफेक्ट याद रखने में भी ज़्यादा इजीली पड़ेगा. फॉरेस्ट फायर का देखो इफेक्ट है कि
नेचुरल वेल्थ का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा, मतलब कि नेचुरल ये हमारे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, जल जाएंगे तो हमारे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और हमारे अर्थ को भी बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, जब फॉरेस्ट फायर लगेगा तो। अब देखो पॉल्यूशन ऑफ एयर भी होगा, मतलब कि एयर पॉल्यूशन होगा, ये आग लगेगी तो धुआं भी जाएगा ही, आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, फिर बाद में वो हमारे लिए सेहतमंद नहीं होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, नेचर को बहुत ज़्यादा ही उससे प्रॉब्लम होगी। अब आगे देखते हैं, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने चिल्ड्रन हैं आपके क्लास में अभी, अभी आपके क्लास में कितने चिल्ड्रन, अभी तो हम लोग घर पे ही बैठे हैं, सब लोग, लॉकडाउन चल रहा है, अभी हम लोग कोरोना टाइम है तो सब लोग घर ही पे बैठे, स्कूल्स चालू नहीं है। तो देखो आप लोग बता सकते हैं कि कभी फ्यूचर में भी बता सकते हैं कि आप लोग का कितने, मतलब आप प्रेजेंट में कितने चिल्ड्रन आपके क्लास में हैं, ठीक है, जैसे 10 है, 20 है, आपके हिसाब से। व्हाट वुड हैपन इफ़ 5 टाइम्स दिस नंबर सेट इन योर क्लास। अब इसमें बोला है कि आप क्या करेंगे, देखो अब इसमें क्या बोला है कि व्हाट वुड हैपन इन इफ 5 टाइम्स दिस नंबर सेट इन योर क्लास। इसमें बोला है कि आप क्या होगा जब 5 टाइम्स आपके क्लास में ये नंबर बैठेगा, ठीक है, इसमें ये बोला है। देखो थर्ड क्या है, विच काइंड ऑफ डिजास्टर कैन अकर इन एन एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस। अब इसमें बोला है कि क्राउडेड प्लेस में क्या, अगर कौन सा डिज़ास्टर होगा तो बहुत ज़्यादा ही भयानक होगा, इसमें ये बोला है, ठीक है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। अब इसमें बोला है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से। ओके, टेकिंग steps to prevent disaster, making plans to face disaster and developing the capacity for that is called disaster management। अब देखो इसमें क्या बोला है कि ये डिज़ास्टर को ख़त्म करने के लिए, डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, डिज़ास्टर को फेस करने के लिए, और जब अगर डिज़ास्टर होगा तो हम लोग अपने सिटी को कैसे डेवलप करेंगे, अपने रोड्स को कैसे बनाएंगे। जब देखो अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन फटने लगती है तो रोड भी ख़राब हो जाएंगे, तो रोड ख़राब रहेंगे तो बहुत सारे हमारे लाइफ लॉस हो सकते हैं, ठीक है, तो लाइफ लॉस हो सकते हैं, तो इसीलिए रोड को भी तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अर्थक्वेक में घर भी टूट जाते हैं तो घर को भी कंस्ट्रक्ट करने पड़ेगा। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सब को संभालता है, ठीक है। डिज़ास्टर को मैनेज करने वाला मतलब क्या होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स, एमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या बोला है कि जो ये प्रिवेंट मतलब कि डिज़ास्टर से बचाने के लिए और उसका जो सारा नुकसान है वो कम करने के लिए उसका क्या कितना पैसा लगेगा, और मैन मेड डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जो भी ये डैमेज होता है हमारे अर्थ पे, और एमरजेंसी में कौन आता है, एमरजेंसी प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये देखो इसमें क्या बोला है कि अम्मी मैं आपको एक बार अच्छे से समझाती हूँ वापस से। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जब कोई डिज़ास्टर आता है और बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, कार के डैमेजेस होते हैं, घर के डैमेजेस होते हैं, रोड के डैमेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डैमेजेस होते हैं मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, ठीक है। तो उनके लिए एमरजेंसी प्लानिंग करनी पड़ती है हम लोग को, हमारा वो एमरजेंसी प्लानिंग करने में कुछ भी काम ठीक से नहीं होता है, हाँ। तो इसीलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसलिए क्या करते हैं कि वो पहले ही अपना सब प्लानिंग बना के रखते हैं, मतलब पहले ही डिज़ास्टर के लिए तैयार रहते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूट एट वर्क। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2005
It undertakes planning and implementation of disaster management work. अब इसमें बोला है जो द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक इंस्टीट्यूट है। ये कब बना था, 2005 में बना था। और ये इन लोग जो सारे मैनेजमेंट है, मतलब जो सारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, मतलब पूरे अपने इंडिया में जितने भी डिज़ास्टर होते हैं वो उनका देखभाल ये सब करते हैं। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले, मतलब जो भी नुकसान पहुंचेगा उनका भरपाई ये सब करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये हमेशा याद रखना है, ड्यूरिंग ए डिजास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें बोला है कि आपको हमेशा याद रखना है कि डिजास्टर के वक्त आपको क्या करना है, सबको सपोर्ट करना है। क्या करना है, सबको सपोर्ट करना है और सबको उनकी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भूलना नहीं है। आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, अब हम लोग फटाक से ये वाला भी कर देंगे। देखो, कॉन्टेक्ट देम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। पुलिस का नंबर क्या है, 100। और फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, 101। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 102। डिजास्टर मैनेजमेंट का नंबर क्या है, 108। ओके, आपको ये याद रखना है। थैंक यू। अभी हमारा ये पूरा हो गया है, पूरा हमारा ये 1 पेज हो गया है। हमारा ये लेसन का 3 पेज हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।